हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग बिहार से रिलेटेड सामान्य ज्ञान करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर दें बिना लेट के। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 22 मार्च 1912। बिल्कुल सही कि जो बिहार की स्थापना हुई थी ये आपका 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर पहले ही वाला ही राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। तो नीचे पढ़ने की जरूरत है। जुलाई को नहीं हुई थी, मार्च में ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये आपका 1911 में नहीं था, अक्टूबर में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन में से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत पूछा गया है? कि जो आपका 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत रहा? तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया गया 82% 82% 3-4% बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 84 दे, ये भी नहीं होगा। 86 नहीं था, इसका राइट आंसर क्या? 89.53 इसका राइट आंसर। 89.53% क्या था आपकी सॉरी। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड, बिहार का आर्थिक आधार क्या है? ऑप्शन डी कृषि, ऑप्शन बी दिया गया आपका उद्योग, बिल्कुल नहीं। पर्यटन भी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर होगा। जो बिहार का आर्थिक है, वहां का कमाने का जो जरिया है, राइट आंसर कृषि। वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा आपको खेती करते हैं, खेती करके वहां के लोग खाते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का वहां पे कोई उद्योग नहीं, पर्यटन नहीं, खदान नहीं है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा? पूछा गया बिहार का सबसे गर्म। ऑप्शन ए दिया गया किशनगंज, ऑप्शन सी दिया नालंदा, ऑप्शन सी दिया गया भागलपुर, ऑप्शन डी दिया गया। तो सबसे गर्म क्षेत्र राइट आंसर क्या होगा आपका? गया। ठीक है, गया इज द राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया? ठीक है, पूछा गया है कि जो बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड है किसने बनवाया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी दिया बहलोल लोधी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी दिया सिकंदर लोधी, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन 5 का डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। पाल वंश के बाद बिहार में 12वीं सदी में किसका राज्य रहा? ठीक है, किसके बाद पूछा गया? पाल वंश के बाद। ठीक है, 12वीं सदी की बात की गई है। ऑप्शन ए दिया नुहानी वंश, ऑप्शन बी दिया खिलजी वंश, ऑप्शन सी दिया गुढ़ावाल वंश, ऑप्शन डी दिया गया तुगलक। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? गुढ़वाल वंश। ठीक है, पाल वंश के बाद कौन आया था? तो ये आपका गुढ़वाल वंश आके यहाँ पे राज्य किया था, राजा बना था। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? ठीक है, पूछा गया है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया पटना, ऑप्शन बी दिया बिहार शरीफ, ऑप्शन सी दिया भागलपुर, ऑप्शन डी दिया सासाराम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जो शेर सूरी का मकबरा था, तो ये आपका सासाराम, डी इज द करेक्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया? और जो औरंगजेब था वो बिहार का गवर्नर किसे माना था? ऑप्शन ए दिया गया शाहिद खान, ऑप्शन बी दिया गया आपका यहाँ पे दाऊद खान कुरैशी, बिल्कुल सही है कि दाऊद खान कुरैशी को इन्होंने क्या किया था? गवर्नर माना था औरंगजेब ने। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको ना सारे को सारे अपना यहाँ पे 2 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये आपके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जनजाति विद्रोह? ऑप्शन ए थे मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी दिया गया काल विद्रोह और कोल विद्रोह, ऑप्शन डी दिया संथाली विद्रोह, ऑप्शन डी दिया उपरियो से। देखिए तीनों ही है जो ना आपका, ए भी मुंडा भी है, कोल भी और संथाली, ये तीनों विद्रोह है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो ये भी आप स्टार मार दीजिएगा, इनको भी 3 स्टार कर लीजिए। ठीक है, कि पूछा गया कि बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं 10th का, तो राइट आंसर कितनी है आपका? 75। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 75 सीटें हैं वहां पे। ठीक है, समझ में आया था ना? उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में 11। उत्तरी गंगा के मैदान को किन 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए घाघरा घाघरा गंडक, ऑप्शन बी गंडक कोसी, ऑप्शन सी दिया कोसी महानंदा, ऑप्शन डी उपयोग सभी। ठीक है, तो उत्तरी गंगा की बात की गई है। तो अगर मैं क्वेश्चन में 11 की बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं गवर्नमेंट ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बागमती परियोजना शुरू हुई? ठीक है, बिहार के किस जिले में? ये भी स्टार कर लीजिएगा।
ठीक है। ऑप्शन ए दिया किशनगंज, ऑप्शन बी दिया गया पूर्णिमा, ऑप्शन सी दिया सीतामढ़ी, ऑप्शन डी दिया पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन में, अगर मैं 12th की बात करूं तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सीतामढ़ी में। ठीक है, बिहार का जो बागमती परियोजना शुरू वो किया गया था, तो ये सीतामढ़ी में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बिहार से बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी किस अन्य नदी से मिलने के बिना बहती है। ठीक है, पूछा गया है जो बंगाल में सर बिहार से बंगाल की जो खाड़ी में कौन सी नदी होती है अन्य नदी से मिलने के बिना ही वो बह जाती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। अगर क्वेश्चन में 13 की मैं बात करूं, ऑप्शन ए दिया गंडक, ये तो मिलती है। कोसी भी मिलती है, आप बार बार सुनेंगे महानदी, लेकिन आपका स्वर्णरेखा नदी जो है ये नहीं मिलती है, बिना मिले ही क्या करती है, बह जाती है। तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं, बीमारियों को ठीक करने में गर्म पानी के जलाशयों का पानी प्रभावी क्यों है। ऑप्शन ए दे क्योंकि पानी साफ होता है। ठीक, ऑप्शन बी दे क्योंकि पानी में केमिकल्स होते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पानी में सल्फर और खनिज नमक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए ताल मिट्टी, ऑप्शन बी बलथर मिट्टी, ऑप्शन सी केवल मिट्टी, ऑप्शन डी नई नदों जलोद मिट्टी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 15 का, तो आपको कौन नहीं मिलता है, यहाँ पे नॉट पूछा गया। तो नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपका ताल मिलती है, बलथर मिलता है, करेल मिलता है, ये तीनों मिट्टी वहां पे बिहार में पाई जाती है, लेकिन नई जलोढ़ जलोद मिट्टी नहीं पाई जाती। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। पूछा गया अब्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए किशनगंज, अररिया, बिल्कुल नहीं, गया, मुंगेर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, बी। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया पटना वैशाली, ऑप्शन बी दिया गया रोहतास कैमूर, ऑप्शन सी दिया गया सारण गया, ऑप्शन डी दिया गया मुंगेर मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ये आपका रोहतास कैमूर में पाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सबसे उन्नत किस्म के चूना पत्थर का क्या प्रयोग है। ठीक, उन्नत। ठीक, ऑप्शन ए पत्थर निर्माण, ठीक, ऑप्शन बी गृह इमारत निर्माण, ऑप्शन सी दिया गया इस्पात निर्माण, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा सीमेंट निर्माण में। ठीक है, जो आपका होता है चूना पत्थर, तो ये आपका सीमेंट बनाया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यूरेनियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी दिया भागलपुर, ऑप्शन सी दिया गया, ऑप्शन डी दिया पटना। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर बात करें 19 का, तो ये आपको पता जाता है गया। ठीक है, गया में देखिए क्या क्या चीजें मिलती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बिहार विश्व में किस खनिज के शीर्ष उत्पादक में से एक है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया चूना पत्थर, बिल्कुल नहीं, राइट आंसर क्या होगा, अब्रक। ठीक है, खनिज के शीर्ष उत्पादक है आपके अब्रक है, राइट आंसर। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जाके कंप्लीट हुए। और अब चैनल पे पहली बार है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।